गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो संविधान से ही है। जो संविधान के क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही उसी का ये पार्ट 5 है। तो आइए देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर ऑप्शन है, यह संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा, यह संविधान का भाग नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हैं ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो जो इसका आंसर है वो ए सही होगा। यह संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये सही है। और ये कहा गया है दूसरा कि यह संविधान का भाग नहीं है, ये गलत है। ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था केशवानंद भारती बाद में 1973 में ये फैसला आया था। तो ये ध्यान रख लेना। तो उसमें जो है इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। तो इसलिए इसका जो आंसर हो वो ए होगा। दूसरा क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों तक विस्तारित हैं? ए नंबर है, सॉरी पहला नंबर है पिछले वर्गों के पिछड़े, यहाँ पास पिछले हो गया तो गलत है, यहाँ पास पिछड़े होना चाहिए। पिछड़े वर्गों के हित में नियुक्तियों में आरक्षण। दूसरा, संयुक्त भारतीयों के मामलों में राज्यों की सहायता करना। तीसरा, सेवाओं का वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है एक दो और तीन, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और तीन, डी नंबर ऑप्शन है केवल तीन। तो इसका सही आंसर जो है वो बी होगा, केवल दो सही है। यहाँ संयुक्त भारतीयों के मामले में राज्यों की सहायता करना। यहाँ भारतीयों लिख दिया है, यहाँ पास भारतीय होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, राष्ट्रपति वास्तविक युद्ध या बाह्य आक्रमण से पूर्व भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। इसका जो सही आंसर होगा वो ए है, केवल एक। राष्ट्रपति वास्तविक या बाह्य आक्रमण से पूर्व भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा उनको महसूस हो कि ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। वो अभी आक्रमण होने से पहले भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये पहला जो आंसर है वो सही होगा। अगला चौथा जो है, चौथा क्वेश्चन, वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन से मामले के संबंध में अनुशंसाएं करता है? ए, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा। दूसरा, भारत की आकस्मिक निधि से व्यय। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है एक दो और तीन, बी नंबर ऑप्शन है केवल एक और तीन, सी नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, डी नंबर ऑप्शन है केवल दो और तीन। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, एक और तीन। तो ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है, ये सही है। और यहाँ जो है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देने की इसकी बात करता है। तो ये जो है एक और तीन सही है, बाकी ये आकस्मिक निधि नहीं करता, ये ध्यान रखना। अगला चौथा, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के वृहद आकार का कारण नहीं है? ए, देश की विविधता। बी, केंद्र और राज्यों के लिए विस्तृत प्रावधान। सी,
देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। डी, स्वतंत्रता के समय भारत के नवोदित लोकतंत्र को सुचारू रूप से करने हेतु सक्षम बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सी आंसर जो है वो सही है इसके हिसाब से। छठा नंबर क्वेश्चन जो है, मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा है, मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, बल्कि विधिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पास लिखा है मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों दोनों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, तो ये भी गलत है। दूसरा, मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, जबकि विधिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो ये ना तो एक ना ही दो, ध्यान रखना है। सातवां जो है, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। दूसरा, इस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा। सही आंसर सी। आगे आठवां, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर जो है, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, आयोग को केंद्रीय निधि को राज्यों को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है केवल एक और तीन, डी नंबर ऑप्शन है केवल दो और तीन। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, दो और तीन। ये जो लिखा है ये दो तो सही हैं, ये और ये तो सही हैं, लेकिन पहला जो गलत है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखना है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए वो संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा, सामाजिक न्याय। तीसरा, सामुदायिक आधारित अधिकार, समुदाय आधारित अधिकार। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, बी नंबर ऑप्शन है दो और तीन, सी नंबर ऑप्शन है केवल एक और तीन, डी नंबर ऑप्शन है एक दो और तीन। इसका जो सही आंसर होगा वो तीनों सही है, एक दो और तीन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय है, समुदाय आधारित अधिकार ये भी है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। 10वां क्वेश्चन, मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में, ये थोड़ी कट गया है, इसको थोड़ी ध्यान रखिए। यहाँ पास मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। दूसरा, यह केंद्र राज्य संबंधों एवं मूल अधिकार दोनों को प्रभावित करता है। तीसरा, यह सरकार और सामान्य विधि न्यायालयों को निलंबित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो और तीन, सी नंबर ऑप्शन है केवल तीन, डी नंबर ऑप्शन है एक दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, केवल तीन। तो ये ध्यान रख रहना, यह सरकार और सामान्य विधि न्यायालयों को निलंबित करता है, ये ध्यान रख रहना है आपको। ये जो आपको 34 दे रहा है, तो मार्शल लॉ को परिभाषित किया ही नहीं गया है संविधान में, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो केवल तीन होगा।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।